सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने नए जजेस से हलफ लिया। हलफ लेने वाले 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आबिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफीक सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज के ओहदे का हलफ उठाया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा, अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा किसी से कोई जाती इनात या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं, बोले मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल सेनेट से मंजूर। मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांगने को जुर्म करार देने का बिल भी मंजूर कर लिया गया। दोनों बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तरफ से पेश किए गए। पुरअमन जलसे की इजाजत से मुतालिक सेनेटर शिबली फराज की करारदाद भी मंजूर। सदर 2 रोजा दौरे पाकिस्तान के बाद वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर रुखसत किया। रवानगी के वक्त तुर्क सदर और तुर्क खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। 2 तरफा तिजारत $5 अरब तक लाने पर इत्तफाक हुआ। दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस, इत्तलात, फाइनेंस, मजहबी उमूर की वजारतों के दरमियान दस्तावेज के तबादले, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के मुआहिदे भी शामिल हैं। किसी का खत नहीं मिला, मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बानी PTI को 2 टोक पैगाम। मौलाना फजल रहमान का PTI के खिलाफ सहाफियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब शारक कोयल माइंस एरिया में धमाका, 9 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए सख्त पॉलिसी। वजीर आला सिंध के अहकामात पर हेड कांस्टेबल को भी चालान का इख्तियार दे दिया गया। वजीर दाखिला ज़िया लंजार की ज़ेर सदारत इजलास। गैर हाजिरी पर SSP ट्रैफिक को बरतरफ करने का फैसला। पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। अफराद को जो ये कारोबार कर रहे हैं कि उनके पास कोई टाइम नहीं है, फौरी तौर पर अपने वो गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं, वो अपने टैंकर, वो हैवी ट्रैफिक रजिस्टर कराएं और रजिस्टर होने के बाद फिर वाटर बोर्ड से भी रजिस्टर कराएं जो वाटर टैंक का काम करती हैं, तो उनको वो बार कोड इशू किए जाएं, वरना उसके अलावा शहर में कोई गाड़ी नहीं चल सकेगी। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन और फैसलों पर सख्ती से अमल कराने जा रही है। तमाम भारी गाड़ियों की बारकोड के जरिए फिटनेस चेक होगी। रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर अब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों को भी सिंध हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा।
मुल्क भर में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शब बारात की मुनासबत से बाबरकत महाफिल का एहतमाम, अल्लाह के हुसूल गुनाहों की तौबा, बख्शिश, शिबान और रिज़्क़ की कुशादगी की खुसूसी दुआएं, लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़वानी। वाशिंगटन डीसी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदर ट्रंप से मुलाकात के मौके पर कश्मीरी और सिख बरादरी का कश्मीर और खालिस्तान के झंडे थाम कर एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने शदीद नारे। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना को सिखों और कश्मीरियों पर मजालिम का जिम्मेदार करार दिया जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।